साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, संतों महापुरुषों के चरणों में जो प्यार जो दुलार मिलता है साध संगत जी, वो किसी वैकुंठ से कम नहीं है। साध संगत जी कहते हैं कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी वास्तविक है कि संत महात्मा ही होते हैं जो इस जुबान पे बोलने की तरकीब, वो मधुरता और नम्रता सिखाते हैं अपने व्यवहार से, अपने कर्म से। सत्संग जी, नहीं तो सत्संग जी हर इंसान इस आग में जल रहा है। सत्संग जी, सतगुरु अपना ज्ञान देकर इस सभी प्रकार के जो इंसान के अंदर मन की छल कपट दंभ अहंकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सभी जो है सत्संग जी हानिकारक हैं। इसको सतगुरु बाहर करके ज्ञान देकर इस जीवन को धन्य कर रहे हैं। सत्संग जी, सत्संग जी, ये जीवन जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक वो पशु परिंदों के समान होता है। इंसान क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको बारीकी से नहीं समझ पाता। सत्संग जी, कहने के लिए ये बातें सुनने को मिलती है कि दान करना, तप करना, पूजा करना, पाठ करना अच्छी बात है। सत्संग जी अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है और इसका लाभ भी होता है। लेकिन सत्संग जी जैसे जब संत महापुरुष आते हैं जीवन में तो चेतन कर देते हैं। इसी भक्ति में हमें चेतन हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं कि जो गलतियां बार बार हो रही थी जन्म जन्म से, वो गलती इस बार ना हो। सत्संग जी, तो कौन सी गलतियां हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। सत्संग की जैसे हम किसी को दान करते हैं सत्संग जी, कोई चीज़ धन से लेके या कोई वस्तु तक, तो सत्संग जी उसके पीछे हमारी अभिलाषा जुड़ी रहती है कि चलो यहाँ लोक में दान करेंगे तो उस लोक में जाके हमको इसका बदले में 10 गुना मिलेगा। सत्संग जी, ये मन की अभिलाषा उस इंसान को दान के रूप में भी फंसा देती है। जैसे ही सत्संग को दान दिया जाता है इस कामना के प्रति, इंसान की मृत्यु के बाद वो कामना जागृत होकर किसी न किसी रूप में उस इंसान को बांध लेती है माया में। सदगुरु आते हैं सत्संग जी जब जीवन में, तो ये नहीं कहते हैं कि दान करना नहीं चाहिए, दान सबको करना चाहिए किसी भी चीज़ का अगर कर सकते हैं सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी उसके पीछे हमारा जो मकसद है, हमारा मन का भाव है, वो चेंज होने चाहिए कि हम जो वस्तु को दान कर रहे हैं ये मेरी नहीं है, ये परम पिता परमात्मा की है। और इतना सोचने के बाद सत्संग जी जब अंदर से हृदय से बात निकलती है तो इंसान इस बंधन से, इस बीच से, इस प्रॉब्लम से बच जाता है। सत्संग जी, फिर उसे बार बार जन्मना बार बार मरना नहीं होता। इसी चीज़ का रहस्य समझाने के लिए ऐसे ही सत्संग जी छोटी छोटी बातों में सत्संग जी जब कहते हैं कि लोग तरह तरह से बातें करते हैं, कितने का मनुष्य का अपनी वाइफ पे मर जाना ठीक होता है और उससे पहले अगर मृत्यु होती है तो सत्संग जी संभावता है कि गलत भी लगती है, लेकिन परमपिता परमात्मा के आगे इसकी हो ही क्या सकती है सत्संग जी। तो फिर वो आत्मा सत्संग जी दुरात्मा बनकर घर के अंदर ही तमाम तरह से प्रताड़ित करती है, क्योंकि अब उसे पहचान खत्म हो गई है, वो दुरात्माओं का संग कर ली है और घर के अंदर के लोगों को ही हानिकारक पहुंचाती है। तो ऐसे सत्संग जी जब निरंकारी मिशन का ज्ञान लेते हैं तो सत्संग जी ऐसे दुरात्माएं सभी उस ज्ञानी के साथ ही जुड़कर वो भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाती हैं और मुक्त हो जाती हैं सत्संग जी। इसलिए भूत प्रेत निरंकारी मिशन में आने से कतराते तो हैं, लेकिन जो आ जाते हैं सत्संग जी वो भी मुक्त हो जाते हैं।
इसी शरीर के ऊपर सवार होकर जो महात्मा आते हैं उन्हीं के ऊपर सवार होकर ये आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं साथ संगत जी साधन बना के। इसलिए वो बार बार तंग नहीं करती हैं। जब तक साथ संगत जी हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, बहुत सारी दौलत, धन, समय इसके पीछे लोग बर्बाद करते जा रहे हैं। तो दास इसी वचनों के साथ कहता है कि मैंने भी ये गंवाया है और अब सद्गुरु से पाया है, आप भी इसे पा सकते हैं। ये कोई केवल कहने वाली बात नहीं है, बात सत्य है। पर ऐसा कोई सज्जन मिले जो इस बात को समझ सके, जान सके, वो बच सकता है, अपने परिवार को भी बचा सकता है सत्संग जी। दुनिया के किसी कोने में भी अगर ज्ञान मिलता है तो सत्संग जी ऐसे उत्तम ज्ञान को ले लेने में ही भलाई होती है कि लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाता है। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।